नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 का 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आप इसमें जितना सारा टॉपिक्स लिखे हुए हैं सबसे एक एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते रहता है। यानी कि आप अगर इसको एक टॉपिक जो है मुश्किल से 10 मिनट में कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा। यानी कि जितना सारा अभी चारों जो पार्ट है, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस का जो भी पार्ट है, और तो इन सभी के ऊपर जो है एक डिटेल्स जो टॉपिक्स है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। आपको ये वीडियो जो है हो सकता है कि 20 से 25 मिनट का हो, आधा घंटा का हो, लेकिन जो है इतना सारा वीडियो अगर आप देख लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी पे, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं। मतलब इस टॉपिक में ये नहीं है कि उसको डीप में जाके घुस के पढ़ना है, आप पहले से पढ़े होंगे, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है और उसका फैक्चुअल जो चीज़ होता है, फैक्ट जो होता है, उसको जो है देख लेना है ठीक ठाक से। मुश्किल से अगर आप 20 घंटा पढ़िएगा, ये पूरा टॉपिक जो है कवर कर लीजिएगा। इससे आपको जो है 125 से 130 नंबर तक जो है इसी टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन रहता है। बाकी 20 क्वेश्चन जो है आपको भी पता है कि करंट का 3 से 4 क्वेश्चन, जीके जीएस का 5 से 6 क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन रीजनिंग का, वो आउट ऑफ आपका जो है सिलेबस या आउट ऑफ प्रैक्टिस या जो कहिए आपके कंट्रोल से बाहर का होगा। यानी कि 140 क्वेश्चन जो होता है वो अटैम्प्ट लेने लायक रहता है, जिसमें आपको कम से कम 120 के अप्रॉक्स जो है मार्क्स आ सकता है, अगर जितना दिन आप पहले पढ़े होंगे उसका सिर्फ एक रिवीजन है, एक ओवरऑल जो होता है एक रिवीजन टाइप से जो है आपको करना है, और पूरा इसमें आपका जो है कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले मैथ से। तो देखिए, मैथ एक ऐसा चीज़ है कि लॉन्ग टाइम प्रोसेस है मैथ का बनाने का, लेकिन अगर आप जैसे पहले से बनाए होंगे, लेकिन उसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जैसे मान लेते हैं टाइम एंड वर्क का कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है घुमा घुमा करके आता है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आप देखे हुए रहिएगा तो आप वहाँ पे आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, जितना सारा परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, वो सब चीज़ आपका सिर्फ कैलकुलेशन में आता है। तो कैलकुलेशन 2-4 दिन का चीज़ है नहीं, कैलकुलेशन लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। लेकिन ये सब जो टॉपिक लिखे हैं मैथ में, इसको आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, इसका कंसेप्ट जो है हमेशा आदमी जो है भूलते रहता है। स्टूडेंट जो है ज़्यादातर बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो भूलते रहता है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो 2-4 टाइप जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ज्योमेट्री ज़रूर देख लीजिएगा। ज्योमेट्री में क्या है कि ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल से क्वेश्चन आता है, सर्कल से क्वेश्चन आता है, सर्कल के बाद जो है आपको चतुर्भुज जो होता है उससे क्वेश्चन आता है। तो इस सब का जो बेसिक कंसेप्ट है, त्रिभुज का जो बेसिक कंसेप्ट है, सिमिलर ट्रायंगल जो होता है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसको जिसको सेंट्रोइड कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है, किसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ज्योमेट्री में इतना देख लेना है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला बेस्ड जो भी चीज़ होता है, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जो है टोटल आप देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से जो है 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आते रहता है। उसके बाद पॉलिनोमियल जो है बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो बेसिक कंसेप्ट है विदाउट फार्मूला बनता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एक जो है पॉलिनोमियल का वीडियो डाला गया है आधा घंटा का, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल का जो है आप देख लीजिएगा पॉलिनोमियल, क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो है कंसेप्ट आपका काम करता है, कैलकुलेशन नहीं। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से। ये आपका मैथ में इससे ज़्यादा आपको अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका कंसेप्ट देखना है। मतलब मुश्किल से अगर इसको आप 3 से 4 घंटा पढ़िएगा तो पूरा ये आपका पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। देखिए, रीजनिंग आप तो 1-2 दिन में आप पूरा कर नहीं सकते हैं, और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। तो रीजनिंग में जो पढ़े होंगे वही रहेगा। कुछ चीज़ जो है, जैसे मान लेते हैं कि कैलेंडर है, कैलेंडर का जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको देख लीजिएगा। क्लॉक का जो बेसिक कंसेप्ट है
उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर देख लीजिएगा क्योंकि दोनों चैप्टर से तो क्वेश्चन आता ही है और वहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो उसके लिए जो है इसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। बाकी रीजनिंग में जितना सारा चीज़ है वो बेसिक कंसेप्ट उसमें नहीं लगता है, सिर्फ जो है लॉजिक लगता है। तो लॉजिक एट ए टाइम आपको प्रैक्टिस केवल जो भी करना है रीजनिंग में, जो आप प्रैक्टिस किए हुए होंगे उसी के बेस पे आपका नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ से आगे कुछ ज़्यादा बढ़ा भी नहीं जा सकता है। अब आगे आइए, जैसे करंट आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो करंट जब पढ़ रहे होंगे तो नोबेल प्राइज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अभी जो ये 2022 है, यानी कि 2021 का नोबेल प्राइज़ पूरा देख लीजिएगा। किसको इकोनॉमिक्स में मिला है, किसको जो है साहित्य में मिला है, लिटरेचर में मिला है, किसको जो है फिजिक्स के लिए मिला है, किसको केमिस्ट्री के लिए मिला है, ये सब देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आता है। उसके बाद देखिए खेल वाला जो है, यानी खेल वाला जो प्राइज़ है, जितना सारा खेल हुआ है 2018 से लेकर 2022 तक, वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, उसके बाद क्रिकेट के बाद जो है अभी फुटबॉल का हुआ है, तो फुटबॉल का देखने का ज़रूरत नहीं है। उसके पहले जो है टेनिस का हुआ है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम जो चारों होता है वो आपको देख लेना है। 2022 का भी देख लेना है और 2021 का भी देख लेना है। ठीक है, टेनिस का। उसके बाद बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन का जितना सारा हुआ है इधर वो देख लेना है। फुटबॉल का और जो कप हुआ है, यूरो कप या और जो भी कप हुआ है उसको देख लेना है। क्रिकेट में जो जो प्राइज़ मिला है वो देख लेना है, किसको मिला है, क्या क्या मिला है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये सब जो करके आता है वो देख लेना। मंथली वाला नहीं देखना है, मंथली वाला नहीं पूछता है। अब आगे देखिए, अब जो है बुक बहुत सारा बुक जो है लिखा गया है, उसको जो है प्राइज़ मिला है। तो बुक का जो प्राइज़ मिला, कौन कौन प्राइज़ मिला है वो देख लीजिएगा। उसका ऑथर का जो है नाम देख लीजिएगा, बुक का नाम, उसका ऑथर का नाम, कौन सा प्राइज़ वाला बुक मिला हुआ है वो देख लेना है। ठीक है, आगे है दोस्तों, मतलब कोई जो है इस दौरान जो है 2018 से 22 तक में बहुत सारे लोग जो चर्चित लोग हैं मर गए हैं, उनका मृत्यु हो गया है। तो वो किस क्षेत्र से रिलेटेड थे वो आपको एक जगह मिल जाएगा, इस पीडी में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा कौन कौन मरे हैं, कौन कौन जो है मतलब और किनको कौन कौन सम्मान दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि अभी पद्म विभूषण दिया गया था, तो पद्म विभूषण कितनों को दिया गया है, किस क्षेत्र में किसको दिया गया है, वो सब देख लीजिएगा। पद्म विभूषण, पद्मश्री में जो नामगिन जो नामचीन जो नाम होगा उसी को देखिएगा, जो एकदम पॉपुलर होगा। पद्म भूषण में भी बुक और ऑथर देख लेना है, संस्था और उसके अध्यक्ष, ठीक है, और उसका स्थापना। बहुत सारा संस्था है, जैसे मान लेते हैं कि G20 का अध्यक्षता जो है अभी इस साल भारत को मिलेगा, तो G20 हो गया, G5 ब्रिक्स हो गया, इस तरह से जितना सारा संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको देख लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, करंट में आपको ओलंपिक जो है ज़रूर देख लीजिएगा। जो अभी 2020 का ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक है, यानी कि 21 में हुआ है, उसको पूरा आपको देख लेना है ओलंपिक का। ओलंपिक के बाद राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ है उसको देख लेना है। और अगला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कब कहाँ होने वाला है, ओलंपिक कहाँ होने वाला है, कौन से जगह पे होने वाला है वो देख लीजिएगा। राष्ट्रमंडल कहाँ होने वाला है ये देख लीजिएगा। और ओलंपिक में कौन कौन जो है भारत के साइड से मेडल लाया है उसको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रमंडल भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये करेंट अफेयर्स में जो है इतना देख लेना है। इतना तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन इतना रहेगा ही रहेगा। बाकी अब रहा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है कहीं से भी कुछ भी दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है इतना आपको देख लेना है। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं जीके जीएस का पोर्शन है। जीके जीएस के पोर्शन में जो है बहुत बड़ा पोर्शन है जीके जीएस का। तो यहाँ पे जो है जीके जीएस में सबसे पहले जो है देखिए हिस्ट्री उठाते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आपको पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक जो है एंशिएंट हिस्ट्री में जब उठाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और जैन धर्म में ये नहीं कि आपको जैन धर्म जब पढ़ना स्टार्ट किए तो पूरा जैन धर्म को पढ़ गए, नहीं। जैन धर्म में आपको ये चीज़ पढ़ना है कि भगवान जो महावीर हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनकी बेटी का नाम, उनके दामाद का नाम, ये सब उनसे रिलेटेड जितना सारा है वो पढ़ लेना है।
वे कौनवें तीर्थंकर थे, वे अंतिम थे, 24वें थे। उसके बाद में जो है जो उनके जन्म स्थान से, जैसे उनसे जन्म से रिलेटेड जो चीज़ है वो जो चिन्ह है वो याद कर लेना है, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी वही चीज़ है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितना सारा चीज़ है वो बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ। 4 बौद्ध संगीति हुआ है, 2 जैन संगीति हुआ है। इन दोनों के बारे में इसको बढ़िया से कर लेना है। महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा जो है जिनका बचपन का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, बेटा का नाम, पत्नी का नाम, सब ये सब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो है उनका फैक्चुअल जो चीज़ है, जैसे डेट, कब मरे, कब जो है जन्म हुआ, ये सब देख लेना है। मौर्य साम्राज्य, तो देखिए मौर्य साम्राज्य में जब आप पढ़िएगा तो मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, इसको आप कैसे पढ़िएगा। तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य का उठाइएगा। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था और कब हुआ था, ये सब देखना है। उसके बाद सीरियल नंबर से उसका जो राजा का नाम है, मौर्य साम्राज्य में कौन कौन राज किया हुआ है, जो राजा है उसको देख लेना है। कब से कब तक है उसको देख लेना है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में इतना करना है। गुप्त साम्राज्य में भी वही काम करना है, क्योंकि देखिए आपको अभी आपके पास टाइम पूरा नहीं है, मात्र 2 से 3 दिन टाइम है। एक दिन तो आपको इधर उधर घूमने के लिए टाइम दिया गया है, 2 से 3 दिन टाइम है, और 2 से 3 दिन में ही आपको ये पूरा काम करना है। तो उसको पूरा डिटेल्स में ये नहीं कि हम जो है पूरा बैठ करके मौर्य साम्राज्य पढ़ना स्टार्ट किए। मौर्य सम्राट में जो एकदम इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स उसके ऊपर जो है देखना है। गुप्त साम्राज्य में भी वही है, गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन जो है कहाँ से पढ़ने के लिए आया था, कौन कौन विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, ये सब चीज़ देख लेना है। जो यात्री फाहियान जैसे कि आया, फिर उसके बाद ह्वेंगसंग आया, ये सब चीज़ के बारे में जो है देख लेना है, ठीक है। सल्तनत काल, उसी तरह से सल्तनत काल का जो राजा का क्रम है वो देखना है सबसे पहले, क्योंकि कूट में जो है दे देता है 4-5 का नाम इधर दे देता है, 4-5 का नाम इधर देता है, दोनों को मैचिंग करना होता है या उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। तो ये सब देख लेना है। मुग़ल साम्राज्य का भी उसी तरह से जो इसका स्थापना बाबर किया था उसका कब किया था वो देख लेना है, उसका जन्म कब हुआ था, उसका जो इम्पोर्टेंट जो केवल फैक्ट से रिलेटेड है वो चीज़ देखना है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में है। जैसे मुग़ल का स्थापना बाबर किया था, बाबर का जो बेटा था हुमायूं था, इस तरह से उसका जो है पूरा सीरियल नंबर से पढ़ लेना है। कब किया था ये सब देख लीजिएगा टोटल, उस सब का डेट, कौन जो है कहाँ मरा और कहाँ किसको दफनाया गया मुग़ल साम्राज्य में, ये सब देख लीजिएगा। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को, 1-आध क्वेश्चन जो है मिलता है, ठीक है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, तो देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था 1857 का क्रांति। अब देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है सबसे पहले जनजातियों ने विद्रोह किया था। तो जनजातीय जो विद्रोह हुआ है उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे बहुत सारा हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह हुआ है। उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, कब किया गया था विद्रोह और कहाँ से रिलेटेड है, देश के किस भाग से रिलेटेड है उसको देख लेना है। उसके बाद सन्यासी विद्रोह, ये सब जितना सारा विद्रोह हुआ था उसको एक बार देख लीजिएगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आता है 1857 का क्रांति। 1857 का जो क्रांति हुआ था तो कौन कहाँ से, जैसे बिहार के आरा से जो है जगदीशपुर से लड़े थे आपके वीर कुंवर सिंह, उसी तरह लखनऊ से कौन लड़ा था, इलाहाबाद से कौन लड़ा था, दिल्ली से कौन लड़ा था, उसके वो और जो लड़ा उसके अगेंस्ट में जो लॉर्ड सब लड़ा था, यानी कि अंग्रेज़ जो लड़ा था उसका भी नाम जो है कंसेप्चुअली देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा 1857 का क्रांति, और उसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होगा वो देखना है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है आज़ादी के संघर्ष के दौरान, आज़ादी के दौरान, तो उस आंदोलन सबको देख लेना है। जैसे महात्मा गांधी से बहुत सारा महात्मा गांधी का सत्याग्रह से रिलेशन है, यानी कि सत्याग्रह बहुत सारा किए हुए हैं तो उनको देख लेना है। आंदोलन हुआ है जैसे आपको
खिलाफत आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बहुत सारा ऐसे करके आंदोलन हुआ है। तो एक एक आंदोलन को जो है उसको बढ़िया से, खास करके महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी आंदोलन है उसको तो आप देख ही लीजिए, क्योंकि कूट में उसको लिख करके रख करके जो है आपको एग्ज़ाम में पूछ देता है। अब जैसे दे दिया शिमला समझौता, गांधी इरविन समझौता, फिर गांधी उसके बाद अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ पूना पैक्ट, उसके बाद 3-4 दे दिया, उसको जो है सजाना होता है। तो इस तरह से जो है आपको वहाँ भी एग्ज़ाम में ये चीज़ काम में आएगा। तो ये आंदोलन को जो है बढ़िया से देख लेना है। आगे आइए वचन और नारे। जैसे मान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो ये किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कौन कहा, गुरुदेव कौन कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। तो ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, जैसे हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था, तो इन सारे चीज़ों को जो है, जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा, ये सारा चीज़ जो है वचन और नारा जो है, सॉरी ये तो उपाधि हो गया, उपाधि और प्राप्तकर्ता और दाता, ये देख लीजिएगा, ठीक है। वचन और नारे जैसे मान लेते हैं करो या मरो का नारा कौन दिया, फिर उसके बाद दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इस तरह से जितना सारा वचन और नारे है उसको देख लीजिएगा। और इस दौरान आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है पत्र पत्रिकाएं बहुत सारा जो है उस समय छापा जाता था, पुस्तक छापा जाता था। यानी कि पूरे भारतवासी में जब राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए उस समय माध्यम क्या था, पुस्तक था, पत्र था, पत्रिकाएं था, मैगजीन्स था। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ भड़काने के लिए जो है ये सब का सहारा लिया जाता था। तो जैसे सब अपना अपना जो है उस समय हर जगह से निकलता था, जैसे महाराष्ट्र से मराठा, गुजरात से, उसके बाद बंगाल से, बिहार से, हर जगह से पत्र पत्रिकाएं जो है छपता था। उन सभी के बारे में जो है अब बढ़िया से देख लेना है। कुछ उस समय का बुक्स है वो देख लेना है। ये हो गया। अब देखिए, अब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कब कब कैसे कैसे हुआ, जैसे मान लेते हैं कि बहुत उसमें कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन है जिससे एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है यहाँ से। जैसे महात्मा गांधी का जो बेलगाम अधिवेशन है 1924 का, वो मतलब उस तरह से जो है 1929 का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, चाचा नेहरू उसके अध्यक्ष थे। इस तरह से जो है आपको, जिसमें स्वराज, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। फिर कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का उपयोग पहली बार किया गया था। तो इस तरह से जो है बंगाल बंग भंग आंदोलन हुआ था। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ है, पहली बार जन गण मन अधिनायक जय है, ये कब गाया गया था, ये सब जो भी हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, वो सब देख लेना है। उसके बाद लड़ाई जो है, जैसे पानीपत का लड़ाई हो गया, लड़ाई का लुसेंट में आपको एक अलग से दिया हुआ है पूरा पेज में, उसको देख लेना है। लड़ाई हो गया, कब कहाँ कैसे लड़ाई हुआ, 1857 का आंदोलन, उसके पहले जो है 1764 का बक्सर का लड़ाई, 1757 का लड़ाई, उसके बाद बहुत सारा जो लड़ाई हुआ है, बाबर लड़ा है, अकबर लड़ा है, जितना सारा लड़ाई हुआ है एक नज़र में उसको आप देख लीजिएगा। 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस सब जितना हम बता रहे हैं सब टॉपिक जो है 10-10 मिनट का टॉपिक है, इससे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, ज्योग्राफी में चलते हैं। तो आपको हिस्ट्री में इतना ही करना है। उसके बाद देखिए, लॉर्ड वाला पोर्शन ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लॉर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। आगे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में प्रमुख जो फसल है और उसके उत्पादक देश है, मैं मान लेते हैं कि गेहूं का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, धान का सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है। तो इसका जो लेटेस्ट डाटा होगा वो देखिएगा, ठीक है। वो आपको स्पीडी वाला जो स्पीडी है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद खनिज जो है, खनिज सबसे ज़्यादा उत्पादन, जैसे पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, किसके, देखिए पेट्रोलियम में 2 तरह से क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है और सबसे ज़्यादा स्टॉक किसके पास है पेट्रोलियम का। तो ये सब चीज़ पे फोकस कीजिएगा। विश्व के विनिर्माण उद्योग, जैसे इंडस्ट्रीज के बारे में जो है, विनिर्माण उद्योग है, जैसे जहाँ डिट्राइट है, कार वार बनता है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इन सभी चीज़ जगह के बारे में आप लुसेंट में आप जाइएगा, वहाँ पे पूरा चीज़ मिल जाएगा। ज्योग्राफी में इसको कर लेना है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर है, जैसे
भारत का मैनचेस्टर किसे किसे कहा जाता है, साउथ का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, नॉर्थ का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये सब देख लीजिएगा। पूरी दुनिया में जनजाति जहाँ जहाँ पाई जाती है, जनजाति के बारे में पढ़ना है कि हाँ भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में जो जनजाति है कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये सब जो है देख लीजिएगा। ठीक है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी है, ये सब करके आप देख लीजिएगा। विश्व के भौगोलिक उपनाम, हर जगह का एक अपना उपनाम है, जो विश्व में हर जगह जो है कुछ ना कुछ जो है विख्यात है उपनाम से, उसको आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। विश्व के प्रमुख नहर से भाई ये क्वेश्चन जो है आते रहता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नहर, नदी भी देख लीजिएगा बढ़िया से। नदी जो है अभी तो ये विश्व वाला है, भारत वाला भी आपको देखना है। नदी के बारे में देख लीजिएगा, जो मोटा मोटी जैसे टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जर्मनी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या आपको जैसे संघाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस तरह से जो क्वेश्चन आता है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देश, राजधानी, उसका मुद्रा, ये नहीं कि पूरा दुनिया का देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट देश होता है, जैसे रसिया से टूट करके जितना सारा देश बना हुआ है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितना सारा देश है उस सबको जो है बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके राजधानी में बहुत कन्फ्यूजन होता है उसके मुद्रा में। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन जो है पूछता है। जैसे पिछले वाला किर्गिस्तान का राजधानी पूछा था कहाँ है, तो इस तरह से आप उसको देख लीजिएगा। प्रमुख शहर बसे, जल प्रपात देख लीजिएगा, विश्व का जो जल प्रपात है वो सब देख लीजिएगा। द्वीप के बारे में देख लीजिएगा। पठार के बारे में देखना है। रेगिस्तान, जैसे सहारा रेगिस्तान है, साउथ अफ्रीका के किस भाग में पड़ता है, ये सारे चीज़ को देखना है। देश और उनके राजधानी और उसका मुद्रा, देश, राजधानी और उसका मुद्रा को जो है बढ़िया से एक बार देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आपको रहेगा। आगे आइए, मिट्टी के बारे में पढ़ना है, भारत की मिट्टी। देखिए इसका जो है ना, ये सब तो आपको 10-10, 15-15 मिनट का है, कर लीजिएगा। ये मिट्टी जैसे है, क्या प्रकार का मिट्टी होता है, ये मिट्टी जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, चाहे काली मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उपजाई जाती है, ये सब देख लेना है। कृषि के बारे में देख लेना है। कृषि जैसे कभी कभी देता है कि आपको मान लेते हैं गेहूं में कौन सा फसल है, रबी है या खरीफ है, तो रबी है, तो इस तरह से जो है आपको उस पूरा जो भी एक अनाज वाला जो होता है पूरा पोर्शन, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, भारत के खनिज संसाधन, जैसे कोयला है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब स्टॉक है और वहाँ से निकाला जाता है, ये देख लीजिएगा। खनिज संसाधन हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, तांबा हो गया, ये सारे चीज़ को आपको देख लेना है। उसके बाद परिवहन है, पर्वतीय नगर है, उसको देख, जैसे गुलमर्ग भारत के किस राज्य में है, ऊटी किस राज्य में है, नैनीताल किस राज्य में है, इस तरह से आपको इसको देखना है। राष्ट्रीय उद्यान, जैसे देखिए राष्ट्रीय उद्यान से आपको ये क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा और रहता भी है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है जितना सारा है वो एक बार देख लीजिएगा, 10 मिनट का खेल है, एक पेज में सब दिया हुआ है। अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इसको देख लीजिएगा। राम सेतु साइट्स हमेशा बढ़ते रह रहा है, इसका एग्जैक्ट टोटल जो नंबर है वो देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है नया किसको ऐड किया गया है, लास्ट 3-4 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है वो देख लीजिएगा। ठीक, भारत की जनजाति, जैसे भारत की जनजाति जितना सारा गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, लेप्चा कहाँ पाई जाती है, बहुत सारा जनजाति है भारत में, उन सारे जनजाति के बारे में जो है देख लेना है, बढ़िया से देख लेना है। अब चलिए आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में जो इंडेक्स है, जैसे मानव ह्यूमन इंडेक्स जो है, या भारत जो है खुशी का हैप्पीनेस इंडेक्स भारत कितनी रैंक में है, या प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स कितना रैंकिंग में है, वो सारा इंडेक्स करंट का ये टॉपिक है। इंडेक्स जो है आपका करंट का टॉपिक है, इंडेक्स, इसको जो है बढ़िया से देख लेना है। करंट का टॉपिक है इंडेक्स, इसको जो है पूरा देख लेना है, एक क्वेश्चन आता है। देखिए करंट में एक्सरसाइज देख लीजिएगा, अभी जो 2 या 3 देशों के बीच जो एक्सरसाइज हो रहा है, जैसे मालाबार एक्सरसाइज है, 4 देशों को मिला करके होता है, उसी प्रकार जितना सारा एक्सरसाइज है करंट में वो भी देख लीजिएगा। सब 5-5, 10-10 मिनट का खेल है। ठीक है, और अभी जो रिवीजन कीजिएगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखिए इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय देख लीजिएगा।
ISL, GDP, GNP, ये सब चीज़ एक एक लाइन का चीज़ है, ये सब देख लीजिएगा। डिमोनेटाइजेशन ये सब देख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण होता है, भारत का सर्वेक्षण हुआ था, जो उसका जो फैक्ट है वो देख लीजिएगा, कितना % है GDP रेट भारत सरकार द्वारा बताया गया है। आर्थिक नियोजन हो गया। पंचवर्षीय योजना को एक बार देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना मुश्किल से 5 मिनट का खेल है, उसको बढ़िया से सजा के देख लीजिएगा, ठीक है। प्रथम और द्वितीय किस पे आधारित है वो भी देख लीजिएगा। कब से कब तक चला वो भी देख लीजिएगा। बीच में जो है गैप हुआ है उसको भी जो है, जैसे 1966, 67, 68 उसको देख लीजिएगा, ठीक। पंचवर्षीय योजना को बीच में रोलिंग एक्ट चलाया गया था, रोलिंग प्लान चलाया गया था, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। भारत रत्न जो है कब किसको मिला है वो सब देख लीजिएगा। पंचायती राज है, पंचायती राज जो है सबसे पहले पॉलिटी का ये पोर्शन जो है तो आपको एकदम देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ पंचायती राज अधिनियम है उससे देखने को मिलेगा। पंचायती राज कब लागू किया गया था, पंचायती राज का जो 19 पंचायत में जो विषय है, नगर पालिका में 18 विषय है, उन सारे चीज़ को जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो अंदर घुस के पूछता है, ठीक है। पंचायती राज हो गया। संविधान सभा हो गया। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में, वो किस पे आधारित था, उनका जो है गठन करने डेट जो है ना वो सब याद कर लीजिएगा उसका, जो क्योंकि डेट से भी आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, कितना सदस्य उस समय जो है भाग लिया था, कौन सा ऐसा जगह था जहाँ से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, जैसे हैदराबाद है वहाँ से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से जो है देशीय रियासत से कितना भाग लिया था, चुन करके कितना गए थे, ये सब जो है आपको पढ़ लेना है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जैसे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस तरह से मूल कर्तव्य रसिया से लिया गया है। जैसे मूल क्या बोलते हैं उसको, मौलिक अधिकार, यानी कि वो आपको अमेरिका से लिया गया है। तो ये जितना सारा विदेशी स्रोत है हमारे संविधान में, उन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। न्यायपालिका जो है वो आपातकाल कहाँ से लिया गया है, इस सभी चीज़ को जो है बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर रहता है। अब आगे है अनुसूची। जो अनुसूची है 12 उसको देख लीजिएगा। उसके बाद भाग है 22 उसको देख लीजिएगा। राज्यों का जो गठन हुआ था, जैसे मान लेते हैं कि बिहार का गठन 22 मार्च हुआ, उस तरह से जो है सभी राज्य का गठन जो हुआ था वो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और ठीक है, और यहाँ पे आगे चलते हैं। राज्यों का गठन हो गया, नागरिकता हो गया। नागरिकता देखिए, नागरिकता के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो पहला नागरिकता अभी जो संशोधन हुआ है नागरिकता बिल में, उसको भी 2019 में, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में आते रहता है। तो हो सकता है कि उम्मीद करते हैं कि नागरिकता के बारे में आ जाए। नागरिकता अधिनियम जो है 1955 वो भी पढ़ लीजिएगा। राज्यों का मौलिक अधिकार के बारे में इसको देखिए। इस सब का जितना सारा बोल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं नागरिकता कितना संविधान के किस आर्टिकल में है, ये सब भी देखना है। राज्यों का जो गठन हुआ था तो इस सब का जो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, ये सब भी देख लीजिएगा। उसके बाद सांसद जो है, सांसद में जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आता है, तो इसका अनुच्छेद भी देखना है। और जैसे लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त सत्र होता है, किस अनुच्छेद के तहत जो है एक जगह संयुक्त जो है बैठक बुलाया जाता है, कौन बुला सकता है, इसका अध्यक्षता कौन कर सकता है। इसमें जो है सांसद में और भी बहुत सारा चीज़ पोर्शन आता है, जिसका आर्टिकल में के रूप में दिया गया है। तो इसके रिलेटेड जितना आर्टिकल होगा वो भी देख लेना है, ठीक है। तो यानी कि अनुच्छेद भी आपको देख लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुआ था, जैसे भाषा को जो है कई बार जो है जोड़ा गया था, उसको जो है देख लेना है। बहुत सारा अभी लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट में EWS 10% है, नागरिकता संशोधन लाया गया है,
बाउंड्री जो बांग्लादेश से बाउंड्री जो बिल लाया गया था, आदान प्रदान किया गया था ज़मीन, उसके ऊपर लाया गया है। जो दो सांसद को नियुक्ति करता था राष्ट्रपति, उसको भी जो हटा दिया गया है, तो किस संशोधन के द्वारा है ये। उसके बाद जीएसटी लागू किया गया, संशोधन किया गया। तो इस सभी चीज़ को जो है ज़रूर देख लीजिएगा। नीति आयोग का स्थापना किया गया, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वित्त आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या नीति आयोग संवैधानिक संस्था है, तो नहीं है, तो इस तरह से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। राजभाषा, आपात उपबंध, हाल ही में हुए संविधान संशोधन। इतना आपको पॉलिटी में जो है करके जाना है। मुश्किल से 2 से 3 घंटा का चीज़ है, इसको आप कर लीजिएगा। 2 से 3 घंटा में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे देखिए और भी चीज़ है, जैसे मान लेते हैं विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम विविध का जो चीज़ है, विविध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें है विश्व में प्रथम कौन है, भारत में प्रथम कौन, ऊंचा लंबा, ऊंचा कौन है सबसे ज़्यादा ऊंचा, जैसे सबसे ज़्यादा ऊंची बांध कौन है, सबसे ज़्यादा जो है लंबा बांध कौन है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। उसी तरह से और देश का सब है, उसको देख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय दस्तावेज जो होता है उसको देख लेना है। राष्ट्रीय पशु पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है। उसी तरह और भी जो देश है अगल बगल पड़ोस अड़ोस, उस सबको जो है देख लेना है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, जैसे भारत का एयर इंडिया है, उसी तरह जो है और भी जो देश का विमान सेवा है उस सबको जो है बढ़िया से देख लेना है। प्रमुख समाचार पत्र, जैसे मान लेते हैं कि प्रमुख समाचार पत्र है, आज़ादी के टाइम का भी देखिएगा और अभी का भी देखिएगा। अभी जैसे मान लेते हैं कि आपसे द हिंदू पूछे कि कहाँ से उसका जो है ओरिजिनेट होता है, यानी कि कहाँ उनका जो है पब्लिश किया जाता है वहाँ, तो उसके चेन्नई हो गया। उसी तरह और भी दुनिया के, जैसे डाउन हो गया पाकिस्तान का, ग्लोबल टाइम हो गया चाइना का। इस तरह से जो है पूरी दुनिया का जो है पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुख्यालय स्थापना वर्ष, जैसे मान लेते हैं कि यूएनओ का स्थापना का, रेड क्रॉस, राष्ट्रमंडल, गुट निरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रों का ये गैट का स्थापना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियाई विकास बैंक, नाटो का स्थापना, अफ्रीकी एकता संगठन, रेड क्रॉस, जितना सारा है उस सब का जो है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है समाधि स्थल है, जैसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट है। उसके बाद में जो है भारत उसी तरह से जितना सारा, जैसे राजीव गांधी का समाधि स्थल हो गया, और भी जो भी है लोग, उस सब का जो समाधि स्थल है उसका देख लेना है। भारत रत्न से सम्मानित जो लोग हैं उनको एक बार जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित जो भी लोग हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक, अभी जो हाल फिलहाल में जो लेखक लिखा गया है बुक, उनको भी देखना है, और जो लुसेंट में दिया हुआ है उनको भी देखना है। और पहले जो इतना ही आप जो है 2 जगह, यानी कि अभी जो लुसेंट में दिया हुआ है वो 25 क्वेश्चन आएगा। और 25 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपको एग्ज़ाम निकलवाने में, क्योंकि इसमें जो है साइंस में आपको 3-4 चीज़ से आता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और उसके बाद में जो है आपको बायोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर से आपको 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है। जो लास्ट में आपको कंप्यूटर का पोर्शन दिया हुआ है लुसेंट में, वो 2 पेज दिया हुआ है, जिसको आप बढ़िया से 3 पेज दिया हुआ है उसको बढ़िया से कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। देखिए फिजिक्स में आपको सबसे पहले मात्रक पढ़ना है, 5 मिनट है, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मात्रक जो है पूरा, जैसे लंबाई का क्या होता है तो मीटर होता है, टाइम का क्या होता है सेकंड होता है। तो ये सब जो मात्रक है छोटा छोटा है, लेकिन आपको इस तरह से जो इसमें मात्रक दिया हुआ है पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, ये सब जो मात्रक है आपको पढ़ लेना है। जैसे 10 का घात में जो लिखा जाता है, एक्सा का क्या लिखा जाता है, पेटा का, टेरा का, गीगा का, ये सब जो है देख लेना है आपको। ठीक है,
उसके बाद में जो है आगे पढ़ते हैं। गति का जो फार्मूला है, तीनों फार्मूला है और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। गति का फार्मूला जो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर प्लस 2AS। एक और होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में होता है कार्य देख लीजिए, ऊर्जा देख लीजिए। ये सब में जो है ना दोस्तों, कार्य ऊर्जा में उसका मात्रक देखिएगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है वो देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है एनर्जी देख लीजिएगा, शक्ति से जो है क्वेश्चन आता है, हॉर्स पावर ये सब चीज़ से जो है आता है, उसको देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण है, उसको देख लीजिएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण में जो है आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है आएगा। दाब देख लेना है, पलवन देख लेना है, पृष्ठ तनाव देख लेना है, उष्मा देख लेना है, प्रकाश देख लेना है, विद्युत धारा देख लेना है। तो ये सब देखना कैसे है, इस समय ज़्यादा टाइम नहीं, फैक्चुअल जो क्वेश्चन है इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसी को देखना है। 10-10 मिनट आपको टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इसको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिजिक्स से आना है और आएगा ही आएगा। विद्युत धारा देख लेना है, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, उस सबका ऐसा ही मात्रक होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। ये सारा चीज़ को जो छोटा छोटा चीज़ होता है उसमें जो फैक्चुअल, उसको देखना है। ये नहीं कि उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, एक नाभिकीय विखंडन तथा संलयन देख लेना है, वैज्ञानिक उपकरण देख लेना है, ठीक है। माप तौल देख लेना है, विभिन्न मात्रक देख लेना है। केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ों का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अल्फ़ा किरण, बीटा किरण, जितना सारा है इस सब को जो है आविष्कार जो भी किया गया था उसका रेंज कितना है वो देख लीजिए। ये सारा चीज़ जो है देख लीजिएगा। आगे आइए, बायोलॉजी में पोषक पदार्थ जो होता है उसके बारे में पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है, मानव रोग जो होता है और उससे पीड़ित जो जैसे अंग जो होता है, जैसे मानव रोग हो गया, बुखार हो गया, बुखार से कौन सा अंग जो है पीड़ित होता है, प्रभावित होता है, वो देख लेना है। ग्लाइकोमा हो गया, घेंघा रोग हो गया, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इन सारे चीज़ को जो है आपको देख लेना है। विटामिन के बारे में पढ़ना है, विटामिन उसका खोज कौन किया था, फिर उससे कौन कौन चीज़ से जो है वो विटामिन मिलता है, ये सब चीज़ जो है देख लीजिएगा। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। वो सब आपको लुसेंट में एक जगह इकट्ठा करके दिए हुए हैं, विटामिन और उसके वैज्ञानिक नाम और उसके खोजकर्ता। आनुवांशिकी देख लीजिए। वनस्पति विज्ञान में जो है फैक्चुअल जो चीज़ है वो देख लेना है दोस्तों। और कंप्यूटर का जो है लास्ट में 3 पेज है, उसको एक बार मतलब ओवरव्यू एक तरह से कहिए कि बहुत ही संक्षिप्त में देखते चला जाना है। यहाँ से अगर यहाँ इतना कर लेते हैं आप, उसके बाद जो है आप जो SPD का आता है बीच में 4-4, 5-5 पेज, वो सब भी देख लीजिएगा। तो हमको लगता है कि ज़्यादा टाइम का नहीं है, बहुत ही कम टाइम में जो है ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो जब इतना कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि आपका जो ओवरऑल है 120 से 25 मार्क्स आना चाहिए इतना। बाकी जो है दोस्तों, धन्यवाद।